ना यही दोनों गाय है, एक ये है और एक ये है। दोनों को हो चुका है। इसकी पैरों की बात करें तो इस तरीके से पैर में इस तरीके से हो जाता है और ये वाला इस तरीके से घाव हो जाता है पैरों में। तो यही एफएमडी का लक्षण है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, तो अभी अपने फार्म पे हूँ और अपने फार्म पे काफ़ी गंभीर समस्या हो गया हुआ है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था। जो कि पहले एफएमडी हुआ है पशुओं को, तो पहले एक ही गाय में था, अब धीरे धीरे और गायों में फैल रहा है। 1 से 2 में हो गई है, इधर दूसरे गाय भी है, जो कि ये काफ़ी गंभीर समस्या है। अपने फार्म पे फ़िलहाल 2 गायों को हो गया है। और इसकी ट्रीटमेंट की बात करें और इसकी सिम्टम की बात करें तो स्टार्टिंग में कैसा सिम्टम आया था और इसका पैरों में और मुंह में किस टाइप का देखने को मिला। हालांकि अपना ये जो ब्लैक वाली इधर वाली ये जो बैठी हुई गाय है, इसको तो फर्स्ट में अभी से 8 दिन पहले फीवर थोड़ा आया था, तो हम लोग समझे थे कि इसको फीवर है। लेकिन एक्चुअली वो फीवर के वास्ते इसको फुट एंड माउथ डिजीज आना था, यानी कि खुर पका मुँह पका रोग आना था। उसके बाद ये धीरे धीरे खाना छोड़ी और उसके बाद से ही इसके पैरों में और मुंहों में छाले हो गए हैं। एक्चुअली एफएमडी में होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें। तो एफएमडी में और इसका क्या सिम्टम, स्टार्टिंग सिम्टम है, ये बता देंगे। उसके बाद इसको अभी हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अभी इसकी क्या कंडीशन है, सारा कुछ बात करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग सिम्टम यही होती है कि इसके मुँहों में एक तो ये धीरे धीरे खाना छोड़ती है, क्योंकि इसके मुँह में छाले आ जाते हैं। इसके मुँह में जैसे हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि निनाई होता है, मुंह में खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तीता तीता सारा कुछ लगता है, उसी तरीके से इसको भी इस डिजीज में होता है, जो कि मुंह पका खुर पका में, जो कि मुंह पूरा सीज जाते हैं, उसमें फोड़ा फोड़ा सा हो जाता है, जीभ में छिला जाता है सारा, उसमें एकदम से बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह रहता है। वो उसकी वजह से उसको थोड़ा भी खाने खिला नहीं होता है। अंदर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हरा चारा, जो भी थोड़ा बहुत घास वगैरह खाता है, उसके अलावा वो खाता भी नहीं है। भूसा तो एकदम से नहीं खा रही है। अपना दोनों गाय का कंडीशन अभी थोड़ा गड़बड़ है। और उसके बाद इसके खूर में, जो कि दोनों पैरों के जो खूर होता है, उसकी जो चारों खूर होता है, उसमें इसको थोड़ा थोड़ा सा उसमें वाइट वाइट होने लगेगा, थोड़ा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा, उसमें घाव टाइप से होने लगेगा, घाव उसमें एक्चुअली हो जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलता है पशुओं में। और वो बार बार पैर झटकेंगे, पैर पटकेंगे, इसका मतलब है कि उसमें भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया हुआ है। तो ये कंडीशन होता है। मुंह में छाले तो हो ही जाते हैं। उसके बाद ये खाना पीना एकदम से छोड़ देता है ना। यही दोनों गाय है, एक ये है और एक ये है। दोनों को हो चुका है। इसकी पैरों की बात करें तो इस तरीके से पैर में इस तरीके से हो जाता है और ये वाला इस तरीके से घाव हो जाता है पैरों में। तो यही एफएमडी का लक्षण है। इसमें जनरली कीड़ा भी बनने का चांसेस हो जाता है। हालांकि हम लोग इसको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अंदर नीम का पानी वगैरह से इसको वॉश कर रहे हैं और पोटेशियम पर मैग्नेट से। तो इसमें हम लोग को कोशिश रहेगा कि इसमें कीड़ा ना बने, ना तो और थोड़ा डेंजर हो जाता है। बाकी का इसी तरीके का कंडीशन रहता है, सिम्टम रहता है। और ये खाना पीना छोड़ देती है थोड़ा बहुत, तो एकदम अभी माइनर सा अभी खा रही, क्योंकि भूख लग रहा है इन लोगों को पेट में, और मुंह की वजह से इन लोगों को खाना खिला नहीं हो रहा है, क्योंकि मुंह में छाले छाले हो गए हैं और इस वजह से इन सभी को खिला नहीं हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल इन सभी को दोनों गाय को हो गया। पहले तो इसी को हुआ था, इसके बाद इसको भी हो गया है। तो इसको भी इस साइड हम लोगों ने ले करके बांध दिया है, ताकि इन दोनों को, बाकी सभी गायों को, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा स्पेस है भी नहीं, तो और गायों को रखे कहाँ। लेकिन इसी में उस साइड है गाय सब। अब इसको थोड़ा अलग इसको रखे हुए हैं, इन दोनों को यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यही सब बात है। और रही बात अपना ट्रीटमेंट का, तो हम लोग इसको पोटेशियम पर मैग्नेट से तो क्लीन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग नीम का पानी से कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट भी दे दिए हैं। और ये जो स्प्रे बनाए हुए हैं, इससे हम लोग टाइम टू टाइम इसके मक्खी मच्छर बैठने नहीं दे रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। बैठ, जो कि काफ़ी हम लोगों को अभी सामना करना पड़ रहा है गंभीर समस्या से। और इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट हम लोग अभी फ़िलहाल
यही दे रहे हैं कि एक तो वॉश तो करना ही है टाइम टू टाइम, बाकी इसके घावों में हिमैक्स मलहम लगा रहे हैं ताकि इसका घाव भी भरे। और इसके मुंह के छाले अब धीरे धीरे कम हो गए हैं इन दोनों का। और अभी इसके देखिए सिम्टम इसका यही होता है, नाक उक साड़े पे घाव हो जाता है, यहाँ भी घाव है, पूरा मुंह में भी घाव हो जाता है, यही सब सिम्टम होता है। इसी वजह से इन लोगों को खाना खाने का नहीं मन करता है। बाकी का अपना कुछ ट्रीटमेंट भी चला रहे हैं, जो कि एंटीबायोटिक कुछ दिए हैं। और उसके बाद यही इसका दूसरा कुछ इलाज होता नहीं है, कोई मेडिसिन आता नहीं है कि हम डायरेक्टली खिलाएं और ठीक कर दें एफएमडी में। क्योंकि जिसको हो गया उसको आप केयर करके ही आप गायों को बचा सकते हैं, गायों को संभाल सकते हैं, अदरवाइज इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अभी टाइमिंग की बात कर दे तो अपना मिल्क भी डिलीवर करने का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं गया है क्योंकि अभी फार्म पे ही काम सभी गायों को ठीक करने में लगे हुए हैं। अभी 7:30 हो गया, जो कि अभी तक हम लोग 7:10 तक चले जाते थे। अपना सारा मिल्क अभी पड़ा ही हुआ है। अब चलते हैं डिलीवर करने, फिर आएंगे तो इन सभी को देखभाल करेंगे। तो फिलहाल यही सब ट्रीटमेंट है कि पशुओं को कितना केयर किया जाए, उस पर मक्खी मच्छर ना बैठना चाहिए, ना बैठे। और पशुओं को एंटीबायोटिक साथ ही साथ जितना हो सके हम लोग एक ये भी दे रहे हैं, जैसे काली मिर्च, जीरा, उसमें और 5-6 आइटम मिक्स करके और सभी को पेस्ट बना करके इसके मुंहों में रगड़ रहे हैं ताकि उसका छाला भी कम हो, उसकी दर्द भी कम हो। और उस एंटीसेप्टिक का काम करता है। उसमें रहता है गोल मरीच रहता है, जीरा रहता है, हल्दी पाउडर रहता है, लहसुन रहता है, गुड़ रहता है, इन सभी नारियल का बुरुदा रहता है। इन सभी को मिक्स करके हम लोग इसके मुंहों में छाले पे लगा रहे हैं ताकि इसका कम हो सके। तो फिलहाल यही सब है। और अभी थोड़ी समस्या तो बढ़ ही गई है, अभी टाइम भी थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, टाइम टू टाइम वीडियोज़ नहीं अपलोड हो रहा है क्योंकि इन्हीं सभी में लगे हुए हैं, तो इस वजह से। तो अब फिलहाल आते हैं मिल्क को डिलीवर करके, फिर इन सभी को नहला धुला करेंगे और सभी को फिर से वॉश वगैरह करते रहेंगे।